बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और ये व्लॉग ज़रा लेट आ रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपना एक पूरे दिन का स्केड्यूल शेयर करूँगी। क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लास्ट टाइम कि मैं एफसी में जॉब करती हूँ, तो हम लोग गए थे पीसी पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में। हुआ ये था कि मेरी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में रिहर्सल की मीटिंग थी। बेसिकली ये है जी 12th डीन्स एंड डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, और इसमें मैंने होस्टिंग करनी थी। और आपको पता ही है कि होस्टिंग का जो काम होता है वो बड़ा ही टेक्निकल और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे फॉर द रिहर्सल। मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे यहाँ पर ड्रॉप किया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ यहाँ के कुछ क्लिप्स शेयर कर दूँ। और इस दफ़ा काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मुझे पीसी जाना हुआ है। मैं देख रही थी कि जी बड़ी प्यारी ये जगह है, बड़ी रौनक थी यहाँ पे। और सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी है, यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स के जो लोग हैं वो नज़र आए हैं। यहाँ पर जो छोटी छोटी शॉप्स थी वहाँ पे बड़ी इंटीक चीज़ें नज़र आई हैं, जो मैंने क्लिप्स आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड किए। और क्योंकि आप सबको आइडिया होगा कि आईसीसी चैम्पियनशिप भी आने वाली है, तो उस सिलसिले में जो हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो काफ़ी सख्त जो है ना वो यहाँ पर सिक्योरिटी थी। मैं तो चाह रही थी कि मैं लिफ्ट में आपको ऊपर से फ्लोर्स वगैरह भी दिखाऊँ, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि हम लोग ऊपर जा ही नहीं सके, परमिशन ही नहीं मिली ऊपर जाने की। तो जस्ट जो वहाँ की खूबसूरत लॉबी है, जो वहाँ की कुछ शॉप्स हैं, मैंने उसी को जो है वो एक्सप्लोर किया और आप लोगों के लिए भी वहाँ के ही कुछ क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर लिए। बेसिकली व्लॉग बनाना इसलिए भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि डेली कुछ ना कुछ चल रहा होता है लाइफ के अंदर, और बहुत ही बिजी स्केड्यूल है, मतलब बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिलता, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये उसका ही मेन लॉबी है पीसी की, और बड़ी अच्छी इसकी इन्वायरमेंट है। मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये लगी है कि आप किसी मॉल में चले जाएं, वहाँ पर आपको इतने मुख्तलिफ़ कल्चर्स के, इतने मुख्तलिफ़ मुल्कों के लोग नहीं नज़र आते। जबकि आप पीसी जाओ और वहाँ आप मेन लॉबी में बैठ जाओ, यकीन करें आप एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हो सकते। वहाँ पे आपको जापानीज़, इंडियन, सिख और मतलब हर मज़हब से रेलेवेंट लोग जो हैं वो आपको नज़र आएंगे। और फिर जी ये वहाँ के कुछ खूबसूरत फूल हैं जो मैं देख रही थी, और फिर मैंने अपने भी कुछ क्लिप्स बना लिए। मैंने कहा अच्छा मौका है, कुछ मेमोरीज़ हैं वो सेव कर लेते हैं। व्लॉग बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी मेमोरीज़ जो है ना वो सेव हो जाती हैं। कोई और देखे ना देखे, लेकिन आपके अपने माइंड में होता है कि चलो कभी टाइम मिला तो अपनी व्लॉग्स जो हैं वो खोल के देख लेंगे और अपनी मेमोरीज़ को एंजॉय कर लेंगे। ये थी जी पीसी के कुछ क्लिप्स। अच्छा, इसके साथ मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। वो ये है कि हम सबको ना अपनी लाइफ के अंदर कोई ना कोई एक पर्पस रखना चाहिए, कोई एक मकसद रखना चाहिए। नो डाउट हम लोग अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी काम में बिज़ी रहते हैं, कोई ना कोई गोल होता है, लेकिन कोई एक गोल ऐसा होना चाहिए जिसके लिए आप बहुत डेडिकेटेडली काम करें। मेरी लाइफ में आज से कुछ टाइम पहले जो है वो एक गोल होता था कि जी मुझे अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और उसके बाद जॉब करनी है। और जब ये सारा कुछ अचीव हो गया तो फिर मुझे लगा कि अब क्या गोल है। तो अब मैं डेली ये सोचती हूँ कि कोई अच्छा काम किया जाए, मतलब पूरे दिन में कोई एक अच्छा काम। आप कोई हदीस शेयर कर लें, आप कोई आयत अल्लाह की शेयर कर लें, चाहे आप व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दें। मैं इसलिए अपने जो शॉर्ट्स हैं अपने यूट्यूब चैनल में, उसमें मैं कुछ ना कुछ जो है ना वो इस्लामिक कंटेंट शेयर कर लेती हूँ, अपनी उम्रा मेमोरीज़ शेयर कर लेती हूँ। और मकसद एक ही होता है कि लोगों तक कोई अच्छी बात, कोई अच्छी चीज़ पहुँच जाए। ये एक मेरा मेन गोल है। तो मैं आप लोगों को भी बस यही मोटिवेट करूँगी और कहूँगी कि आप भी डेली कोई ना कोई एक अच्छा काम ज़रूर करें, सदका जारिया भी हो जाए और आपको नेकी भी मिल जाए। क्योंकि इस दुनिया में ना उन लोगों की तो कोई कमी ही नहीं है जो कि दुख पहुंचाएं, आपको तकलीफ़ पहुंचाएं। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करें और उन लोगों में अपना नाम लिखवाएं जो ज़िंदगी में आते हैं, दुनिया में तो कुछ अच्छा करते हैं। जी इस मैसेज के साथ आप देख सकते हैं कि जी रिहर्सल मेरी हो गई थी। रिहर्सल नहीं मैं शेयर कर सकी क्योंकि वो ज़रा ऑफिशियल होती है। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वो वापस बस घर चले गए, और घर जाने के बाद हमने जो है पिज़्ज़ा मंगवाया, वो खाया, और फिर कुछ देर जो है वो रेस्ट किया। और फिर रात को हमारा जो है वो डिनर था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। बेसिकली मेरा ही डिनर था, और उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक ऑफिशियल डिनर होता है जिसमें आप अगेन नेटवर्किंग के लिए मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ से आए हुए एकेडमिक्स से मिलते हैं। डीन्स एंड डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस है तो ज़्यादातर जो एग्जेक्टिव पोस्ट पर लोग होते हैं आपकी उन्हीं से मुलाकात होती है।
तो फिर रात 8 बजे का टाइम था और हम लोग जो है वो फिर गए डिनर पर। मुझे मेरे पेरेंट्स ने वहाँ ड्रॉप किया और बड़ा मतलब अच्छा जो है वहाँ की इन्वायरमेंट थी। आप देख सकते हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम वैसे गई हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। ये बड़ी खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मेरा इससे पहले यहाँ जाना नहीं हुआ। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत खूबसूरती से हर चीज़ को डेकोरेट किया हुआ था। और ये रायवन रोड के करीब है और इसका जो मेन एंट्रेंस है वो ज़रा अंदर करके है, तो हम लोग बड़ी मुश्किलों से ही पहुँचे थे। अच्छा, ये कारपेट आप देख सकते हैं, बड़ी खूबसूरत उन्होंने जो है वो रेड कारपेट बिछाया हुआ था। बहुत ही प्यारी एंट्रेंस थी, मतलब देख के ही दिल खुश हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर एज़ यूजुअल स्टार्टिंग में जो है वो कुछ स्पीचेस हुई जिसमें मुख्तलिफ़ डीन्स ने, मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स ने अपना जो है वो व्यू पॉइंट रखा। और मेन डिस्कशन यहाँ पर यही हुई थी कि एकेडेमिया को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट कैसे करना है। आपको तो पता ही है अभी वो ChatGPT आ गया तो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स भी वहीं से बना के दे देते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए। होना ये चाहिए कि स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग हों, फोकस्ड हों, उन्हें ख़ुद भी इस चीज़ का एहसास हो कि जी हमने ChatGPT से अपनी असाइनमेंट्स नहीं बनवानी, ख़ुद करना है सारा कुछ। तो यही मेन डिस्कशन थी। और इसके अलावा एकेडेमिया को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, किस तरह से और हम एजुकेशन को लेकर आएँ पाकिस्तान में और स्ट्रॉन्ग करें इस एजुकेशन रिलेटेड कल्चर को। तो ये कुछ डिस्कशंस थी जो यहाँ पर हुई। फिर मैंने अपने कुछ क्लिप्स बना लिए। बड़ी ही अच्छा जो इवेंट था वो बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज था। नेटवर्किंग बड़ी अच्छी हुई है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोगों से मैं मिली, इस्लामाबाद, कराची और मुल्तान, और मतलब डिफरेंट शहरों से जो है वो डीन्स और डायरेक्टर्स ने ज्वाइन किया हुआ था। फिर मैंने सोचा कि मैं ज़रा एंट्रेंस को और अच्छे से आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। मुझे ना इस तरह की डेकोरेशंस बड़ी पसंद है, ये जो लाइट्स लगाते हैं, मतलब इवन कोई इवेंट हो आप घर पे भी ऐसी डेकोरेशंस करो तो बड़ा अच्छा लगता है। आपका जो दिल है ना खुश हो जाता है, ख़ुद ही देखकर आप खुश होते रहते हो। सो दिस वाज अमेजिंग, बड़ी अच्छी एफर्ट की हुई थी उन्होंने। और इस व्लॉग के साथ साथ मैं आपके साथ एक और बड़ी अच्छी चीज़ शेयर कर देती हूँ। मैंने क्योंकि रिसेंटली अपनी लाइफ में भी इसको अडॉप्ट किया है कि आप हमेशा एक वो जो फिंगर पर पहनने वाली डिजिटल तस्बीह होती है वो अपने साथ रखें और जो है उस पर कुछ ना कुछ जो आपका दिल चाहे वो पढ़ते रहें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहें। फ्री टाइम में आप बोर भी नहीं होंगे और आपको नेकियां भी मिलती रहेंगी। तो मैंने जो है वो आजकल अस्तगफिरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी दरूद पाक और अस्तगफिरुल्लाह की जो तस्बीह है वो स्टार्ट की हुई है। तो मैं इसे पहन के रखती हूँ हर वक्त और कोशिश करती हूँ कि जब भी फ्री टाइम मिले तो इसे पढ़ती जाऊँ। और आप लोग भी बस ये कोशिश किया करें, क्योंकि नॉर्मली जो दूसरी तस्बीह होती है ना उसको कैरी करना भी मुश्किल होता है, इसको ज़रा पहनना भी आसान है। और फिर जब आप भूल जाते हैं, ज़िंदगी के कामों में लग जाते हैं, तो तस्बीह देखकर आपको याद आ जाता है कि जी ये आपकी लाइफ का एक मकसद है और यही एक्चुअली मेन मकसद है। बाकी जितने काम है ना बस ये चलते ही रहते हैं। सो इसके साथ ही फिर यहाँ पर डिनर का टाइम हो गया था। तो आप देख सकते हैं कि डिनर में राइस थे, इसके अलावा जो है ये बेसिकली एग फ्राइड राइस थे, साथ में चिकन चाउमीन था। ये मेरी प्लेट है जी, गाजर का हलवा था, कोरमा था, नान था और मतलब बारबेक्यू था, बारबेक्यू में चिकन और इसके अलावा कबाब थे। और बहुत ही अच्छा डिनर था, बड़ी अच्छी अरेंजमेंट थी और मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब काफ़ी टाइम के बाद जो है वो इस तरह की नेटवर्किंग से रेलेवेंट एक जो इवेंट है वो अटेंड किया है। और अच्छा है, एकेडमिक्स के अंदर होना भी ये चाहिए कि आपकी नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग हो, आप लोगों से मिलते रहें। और उसके बाद जी खाने के बाद ग्रीन टी हमने एंजॉय की। ग्रीन टी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, एंड ट्रस्ट मी सर्दियों की सौगात है, ये हमें ज़रूर पीनी चाहिए। और आजकल तो इंस्टेंट ग्रीन टी भी आ गई है, तो वो भी आप इजीली लेकर घर में बना सकते हैं। अच्छा, फिर मैंने सोचा कुछ और क्लिप्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लूँ। तो तब सब लोग खाना जो है वो ले चुके थे, तो तब रिकॉर्डिंग ज़रा इजी हो जाती है। मेरा ना फेवरेट है चाइनीज़, तो मुझे चिकन शाशलिक या चिकन मंचूरियन बड़ा ही पसंद है बचपन से ही। और इसमें क्योंकि बोनलेस चिकन यूज़ होता है, सो मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है। बट मैंने बड़ा कंट्रोल किया था ये सोच के कि नहीं भाई कम ही खाना है, नहीं तो फिर वेट बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद दोबारा डबल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सो खैर इसके साथ साथ जी हमारा इवेंट कंप्लीट हो गया। और ये कुछ एंडिंग क्लिप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की। यहाँ आप देख सकते हैं अगेन बड़ा ही खूबसूरत जो है वो स्टेज सेट था और लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। मेरी भी बड़ी अच्छी नेटवर्किंग हुई है, बड़े लोगों से मिली हूँ।
और बस फिर डिनर के बाद जो है वो घर की तरफ मैं रवाना हो गई। सो रात का टाइम था और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर बेसिकली जिस साइड पर है वहाँ पर आपको करीब ज़्यादा कमर्शियल एरिया नहीं मिलता। इसका जो गेट है उसके करीब करीब जो है वो ज़्यादा इतने कमर्शियल जो है वो जगह नहीं है। तो बस फिर वॉक करते करते जो है मैं अपनी कार की तरफ गई और हम लोग जो है वो घर की तरफ जो है रवाना हो गए। सो रास्ते में यूसीपी भी आया और यूसीपी को देखकर जो है वो मेरी मेमोरीज़ जो है वो ताज़ा हो गई, क्योंकि एक अरसा यहाँ पर जो है वो गुज़रा है। तो बड़ी पॉजिटिव और बड़ी अच्छी मेमोरीज़ है मेरी इस यूनिवर्सिटी के साथ। और मुझे ये जो ब्रिज है ये बड़ा पसंद है, क्योंकि इसकी एक साइड से मुझे यूसीपी नज़र आती है। सो आप देख सकते हैं क्लिप के अंदर भी रात के टाइम भी बड़ी खूबसूरत लग रही है ये यूनिवर्सिटी। और अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो यूसीपी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है और एजुकेशन के लिहाज से भी बहुत अच्छी है। और आप यहाँ पर अगर जाते हैं तो आपका कोई इवेंट हो, कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हो, तो आपकी लर्निंग भी बड़ी अच्छी होगी। नेटवर्किंग के लिहाज से भी बहुत अच्छी है जी। तो इसके साथ साथ ये व्लॉग भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।